प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं इस बारे में विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो, वाक्य दे रखा है मोहन भरतपुर जाएगा। मोहन भरतपुर जाएगा, ये पहला वाक्य है। तो इसमें मैं ये बता रहा हूँ, पहले मेरी बातों को सुन लें कि सबसे पहले हम वाक्य पहचानेंगे। भाई, आप वाक्य की पहचान जानते हो, टेंस की पहचान जानते हो, तो जो 5 बातें बताएंगे उनमें से 5 बातों को याद करके, जो 5 पॉइंट मैंने पहले बता दिए हैं, याद करके फिर ये इस पॉइंट पर आते हैं कि ट्रांसलेट कैसे करें। तो ट्रांसलेट करने के लिए हम पहले दिए गए वाक्य में वाक्य पहचानते हैं। जैसे वाक्य सिंपल है कि नेगेटिव है, कि इंटरोगेटिव है, कि इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो मोहन भरतपुर जाएगा, कैसा वाक्य है ये? मोहन भरतपुर जाएगा, ये है सिंपल। कैसा वाक्य है? सिंपल। ये याद रखो आप, थोड़ी सी बातें मेरी सुन लो। अगर वाक्य सिंपल हो, भाई जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो तुम सुनते आ रहे होंगे अब तक कि कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नरम। तो ये मोटा रूप है। सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, कर्ता, फिर क्रिया, क्रिया के 2 रूप हैं, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, ये तुम जानते ही हैं। और फिर कर्ता, क्रिया और कर्म, और जो बाद में बच जाए उसको लिख देते हैं, और उसके बाद हो तो उसको लिख देते हैं। तो ये पहले कर्ता क्रिया कर्म को समझो। तो अगर वाक्य कैसा है, सिंपल है और नेगेटिव है, तो हम पहले कर्ता लिखते हैं। कर्ता का मतलब तुम जानते हो, कर्ता की पहचान तुमने सीख ली है। कोई नाम हो या ही, सी, इट, दिस, दैट, आई, वी, यू, दे, दीज, दो आदि हों, तो ये कर्ता होते हैं। तो वाक्य को सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरी बातों पर ध्यान दें कि पहले हम वाक्य को पहचानेंगे। तो वाक्य अगर सिंपल है और नेगेटिव है तो कर्ता लिखेंगे। और वाक्य दिया गया वाक्य जो ये है, ये कैसा है? सिंपल है। सिंपल है तो इसमें कर्ता पहले लिखेंगे। कर्ता कौन है? मोहन। तो हमने मोहन लिख दिया पहले। फिर उसके बाद हम टेंस पहचानेंगे। पहले क्या करेंगे? वाक्य पहचानेंगे। फिर अगर वाक्य सिंपल है अथवा नेगेटिव है तो हम कर्ता पहले लिखेंगे। और अगर वाक्य कैसा है, इंटरोगेटिव है, सहायक क्रिया वाला, तो हम सहायक क्रिया का एक टुकड़ा पहले लिखेंगे। और अगर वाक्य WH वाला है कोई भी, तो उसमें WH लिखेंगे। और WH के बाद फिर सहायक क्रिया लिखेंगे। तो ये बहुत ही सरल नियम है। 3-4 इन बातों को ध्यान रखो, बार बार सुन लो इनको। अभी देखो, सिंपल सेंटेंस है तो इसमें हमने पहले कर्ता लिख दिया। कर्ता, फिर सहायक क्रिया कहाँ से आएगी? टेंस पहचानेंगे। तो कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और फिर कर्म, यानी बचा हुआ उसको लिख दो। तो कर्ता आ गया, फिर सहायक क्रिया आ रही है हमारी। तो सहायक क्रिया कहाँ से आएगी? हम टेंस पहचानेंगे। टेंस पहचान लिया, खाली गागी की आ रही, तो ये हो गया फ्यूचर। कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया है बिल और सेल। आई बी के लिए होती है सेल, और मोहन आई बी से अलग है, इसलिए हो जाएगी इसकी बिल। तो मोहन बिल। अब इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया, भाई पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया के लिए इंडेफिनिट में क्या है, नियम क्या है? इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, और कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। याद कर लो उनको वहाँ से। और परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सिंसिया 4। ये नियम है। ये है हमारा कौन सा है? इंडेफिनिट। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, जाने की, गो। और फिर बचा हुआ है भरतपुर, तो टू गो टू भरतपुर। ये हो जाएगा मोहन विल गो टू भरतपुर। मोहन भरतपुर जाएगा। अब इसी तरह से देखेंगे, क्या मैंने खाना खा लिया है? तो सबसे पहले हम वाक्य पहचानेंगे। तो सबसे पहले क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? तो ये कौन सा वाक्य है? इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब वाला। तो मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब वाला हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आएगी? ये क्या लग रहा है? तो हेल्पिंग वर्ब वाला है। सबसे पहले क्या लग रहा हो तो हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य होता है, तुम जानते हैं। तो क्या मैंने खाना खा लिया है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव है। तो अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है इसके लिए, तो कहाँ से आएगी? टेंस पहचानेंगे। है और लिया, है से प्रेजेंट और लिया, लिया से परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या है? हैज है। तो एक वचन के लिए क्या है? हैज, और बहुवचन के लिए हैव। और यहाँ मैंने लगा हुआ है, और मैंने मतलब आई। आई को हमने क्या करा है? बहुवचन में। तो इसकी सहायक क्रिया आएगी हैव। हैव मतलब सहायक क्रिया आ गई। अगर 2 सहायक क्रिया के टुकड़े होते हैं तो एक ही आता आगे, एक उसके बाद आता कर्ता के, फिर आई, मैंने। तो पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता, यानी
साइक्रिया वाले में या किसी भी इंटरोगेटिव में साइक्रिया कर्ता से पहले आती है, ये ध्यान रखेंगे। फिर हैव आई ईटन, ईटन कहाँ से आ गई साहब? ये हमने टेंस पहचान लिया कि परफेक्ट है तो परफेक्ट में मुख्य क्रिया क्या आती है? थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म आ गई। और फिर बचा हुआ है वो फूड। इस तरह से हैव आई ईटन फूड, क्या मैंने खाना खा लिया है। मीरा अब देखो तीसरा है, मीरा भरतपुर नहीं जा रही है। इसको वाक्य को सबसे पहला नियम है वाक्य पहचानेंगे। तो वाक्य कैसा है? मीरा भरतपुर नहीं जा रही है। नहीं का मतलब नेगेटिव है, नहीं आ रहा है वाक्य में। और क्या क्यों आ नहीं रहा है? तो ये नेगेटिव है। और नेगेटिव हो या सिंपल हो तो भी कर्ता पहले लिखेंगे, इसलिए इसमें लिखेंगे मीरा। अब कर्ता आ गया, साइक्रिया आएगी। साइक्रिया कहाँ से आएगी? टेंस पहचानेंगे। टेंस है और रही, यानी है वो प्रेजेंट और आ रही कंटिन्यूस। तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस की, और है आ रही है तो भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस साइक्रिया क्या है? इज आर एम, और है आए तो इज, और है या हो आए तो आर, और हूँ आए तो एम, तो इसमें आ जाएगी इज। और फिर नेगेटिव है तो साइक्रिया के एक टुकड़े के बाद नॉट। और फिर कंटिन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी टू भरतपुर। ये हो जाएगा मीरा इज नॉट गोइंग टू भरतपुर। अब आता है राजू कहाँ रहता है। अब देखो ये कहाँ आ रहा है और डब्ल्यू एच शब्द वाला है। डब्ल्यू एच शब्द वाला इंटरोगेटिव है, तो डब्ल्यू एच शब्द वाले में क्या है कि डब्ल्यू एच पहले लिखेंगे। ये ध्यान रखो कि आप पहले वाक्य पहचानेंगे। वाक्य में अगर सिंपल है या नेगेटिव है तो कर्ता पहले लिखेंगे, और अगर नेगेटिव है तो सिंपल में और नेगेटिव में इतना अंतर है मात्र कि साइक्रिया के एक टुकड़े के बाद नोट लगा देंगे और सिंपली नेगेटिव बन जाएगा। और अगर इंटरोगेटिव है साइक्रिया वाला तो साइक्रिया का एक टुकड़ा पहले लिख देंगे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे और बची हुई साइक्रिया उसके बाद लगाएंगे। और अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो साइक्रिया का एक टुकड़ा, फिर कर्ता, फिर उसके बाद नोट। और अगर डब्ल्यू एच वाला है तो डब्ल्यू एच वाले में और साइक्रिया वाले में मात्र इतना अंतर है कि उसमें डब्ल्यू एच शब्द लगाते हैं, उसके बाद साइक्रिया का टुकड़ा लगाते हैं, और साइक्रिया वाले में डब्ल्यू एच आता नहीं है, पहले साइक्रिया का एक टुकड़ा जाता है बस। तो ये देखो बाकी कैसा है। सबसे पहले हम बाकी पहचानते हैं। तो राजू कहाँ रहता है? कहाँ रहता है तो कहाँ आ रहा है तो डब्ल्यू एच वाला है, तो कहाँ माने सबसे पहले डब्ल्यू एच लिखेंगे, वेयर। क्या लिखेंगे? वेयर। और फिर साइक्रिया लिखेंगे, तो साइक्रिया कहाँ से आएगी? रहता है माने प्रेजेंट और ता है, ता माने इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की साइक्रिया डू या डज, और यहाँ राजू एक वचन है, एक वचन के लिए डज और बहुवचन के लिए डू, तो यहाँ आएगी डज। फिर करता राजू और फिर रहता है, यानी मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया कहाँ से आएगी? टेंस से। टेंस कौन सा है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में आती है फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और फिर कहाँ रहता है तो ये मार्क लग जाएगा। तो वेयर डज राजू लिव। अब आता है सुरेश 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो सबसे पहले हम वाक्य पहचानेंगे। क्यों आ रहा है तो इंटरोगेटिव, और नहीं आ रही है क्यों और नहीं तो इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो डब्ल्यू एच वाला तो डब्ल्यू एच पहले, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में कर्ता के बाद नोट लगाते हैं, यानी पहले डब्ल्यू एच फिर साइक्रिया का एक टुकड़ा फिर कर्ता। तो हम पहले क्यों आ गया तो भाई लगा देंगे, और फिर कहाँ से लाएंगे साइक्रिया? ये मैंने बार बार बता रहा हूँ। साइक्रिया कहाँ से आएगी? टेंस पहचानेंगे। टेंस कहाँ है? 2 बजे से, तो समय से और रहा और था, यानी समय से रह रही आ रही इसमें। तो था थी माने पास्ट, और समय से रह रही परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की साइक्रिया क्या आ जाएगी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन। इसमें यहाँ गलती से रह गया ये। तो पहले हैड बीन में क्या करेंगे हम? कोई भी बड़ी साइक्रिया हो पहले एक साइक्रिया का टुकड़ा लगाएंगे। तो डब्ल्यू एच पहले आ गया हमारा, फिर साइक्रिया का एक टुकड़ा हेड आ गया, फिर कर्ता आ गया, और फिर नोट लगेगी। इसके बाद बची हुई साइक्रिया हेड बीन है तो यहाँ बीन लगेगी, ये बीन रह गई है बीन। और फिर मुख्य क्रिया क्या है? फर्स्ट फॉर्म में आएंगी सिंस या फोर, किसमें? परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये हो जाएगा वाई हैड सुरेश नॉट बीन। हेड बीन है ना, तो हेड यहाँ आ गई और नोट के बाद बची हुई साइक्रिया। फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी मुख्य क्रिया। पहले कर्ता क्रिया तो पहले कर्ता तक आ गया, फिर साइक्रिया हो गई, अब फिर मुख्य क्रिया आएगी। और फर्स्ट फॉर्म क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूस में आती है। फर्स्ट फॉर्म में आएंगी सिंस या फोर। तो रीडिंग, रीड की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी रीडिंग। सिंस क्यों आया है?
क्योंकि समय की इकाई नहीं है 2 बजे। अगर 2 घंटे होता तो यहाँ 4 आता, और इसलिए सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। तो ये हो गया सुरेश 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहा था। वाई हैड सुरेश नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। देखिए, हम 4 दिन से नहीं सो रहे हैं, हम 4 दिन से नहीं सो रहे हैं। तो यहाँ हम एक बात और ध्यान रखेंगे। मैंने ये बताया था कि अगर सहायक क्रिया के टुकड़े ज़्यादा हैं, ज़्यादा सहायक क्रिया के टुकड़े हैं, तो केवल एक टुकड़ा सहायक क्रिया की तरह काम करता है। तो हम पहले इसका वाक्य पहचान लेंगे। वाक्य क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव और सिंपल हो तो कर्ता पहले लिखते हैं हम, तो बी लिख दिया। अब सहायक क्रिया कहाँ से आएगी, टेंस पहचानेंगे। 4 दिन से, यही वही है। कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समय से रह रही, तो समय 4 दिन से और रहे, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। और है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है हैज़ बीन, हैव बीन, और एक वचन के लिए हैज़ बीन बहुवचन। तो हम क्या है, भी बहुवचन है, इसलिए इसकी है हैव बीन। लेकिन हम क्या करेंगे, नेगेटिव है तो एक टुकड़े के बाद नोट लगाएंगे, हैव के बाद नोट लगाएंगे, और फिर बीन लिखेंगे, और फिर फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और सिंस या 4, तो 4 दिन है, ये समय की इकाई है, इसलिए इसमें 4 डेज। इस तरह से बनाएंगे। अब आ रही है, राधा 4 बजे से नहीं नाच रही होगी। अब ये इन दोनों को कंपेरिजन करो आप। इसमें देखिए हैव नॉट बीन लगा हुआ है, और बहुत से बच्चे क्या है, अध्यापक भी बन जाते हैं अंग्रेजी के, फिर भी इस पॉइंट को नहीं समझ पाते, और वो हमेशा उसके हैव के बाद बीन, हैव और बीन के बाद नॉट लगाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, नियम क्या है, सहायक क्रिया के कितने भी टुकड़े हों, केवल पहला टुकड़ा, एक टुकड़ा, अगर इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो एक टुकड़ा सहायक क्रिया की तरह काम करेगा। इसमें ऐसे नहीं कि बिल हैव नॉट बीन लगा दें, नहीं, इसमें क्या लगेगा, बिल नॉट हैव बीन। क्यों कि बिल हैव बीन इसकी सहायक क्रिया है। ये देखो, पहले हमने वाक्य पहचान लिया, वाक्य कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो कर्ता लिख दिया राधा, राधा। फिर सहायक क्रिया कहाँ से आएगी, टेंस पहचानेंगे, और टेंस कौन सा है, वही समय से रह रही और होगी। होगी माने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो बिल हैव बीन और सेल हैव बीन। लेकिन राधा है तो क्योंकि आई वी के साथ सेल आती है, तो यहाँ आएगी बिल नॉट, बिल हैव बीन। लेकिन बिल हैव बीन को ऐसे नहीं लिखेंगे, तो इंटर वो नेगेटिव है तो बिल के बाद नोट लगाएंगे, और फिर बची हुई सहायक क्रिया लगेंगे। इसका मतलब है सहायक क्रिया का एक टुकड़ा इंटरोगेटिव अथवा इंटरोगेटिव नेगेटिव में सहायक क्रिया का एक टुकड़ा पहले सहायक क्रिया की तरह काम करता है। तो बिल नॉट हैव बीन, और यहाँ देखो इसमें हम 4 बजे से यहाँ आ जाओ, तो यहाँ हैव नॉट बीन है, और यहाँ बिल नॉट हैव बीन है। इस बात को ध्यान रखना। डांसिंग आ जाएगी क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और 4 बजे, तो इसमें समय की इकाई नहीं है ये, तो फिर इसमें सिंस 4 o'clock, इस तरह से बनेगा। अब देख लीजिए, मीरा भरतपुर कब गई, तो कौन सा वाक्य है, वाक्य पहचानेंगे। वाक्य हमारा कौन सा है, कब गई, यानी इंटरोगेटिव है, किसका, WH वाला, तो यहाँ WH लगा देंगे। कब का मतलब वैन, और फिर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कहाँ से आएगी, टेंस पहचाने, गई, खाली आई है कि धुनी, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डिड, क्या है, डिड, बहन डिड, और फिर करता मीरा, और गो टू भरतपुर, यानी गो क्यों आई, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगती है इंडेफिनिट वाक्य। तो इंडेफिनिट के 2 अपवाद हैं, तो उनमें से एक अपवाद क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो और साधारण हो। देखिए इसको, देखिए सिंपल सेंटेंस है ये, रामू भरतपुर गया, कौन सा सेंटेंस है, सिंपल। और सिंपल सेंटेंस में और टेंस कौन सा है, गया, गई, गए, यानी खाली आई है की ध्वनि, यानी पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का ये अपवाद है, ये इंडेफिनिट का नियम का, तो इसमें क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आती है। अगर वाक्य सिंपल हो और सेंटेंस, तो वाक्य कैसा हो, सिंपल, और कर्ता कैसा हो, एक वचन, एक कर्ता एक वचन है रामू, कोई एक नाम है, इसलिए इसमें सेकंड फॉर्म आएगी। तो रामू वेंट टू भरतपुर। इस तरह से ये देखिए, मीरा वाला कैसा है, इंटरोगेटिव है, तो इसमें डिड लगी है क्योंकि नियम को मानता है, और लेकिन ये अपवाद है, रामू वाला, रामू भरतपुर गया, इसलिए इसमें डिड नहीं आएगी, इसमें क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। इस तरह से हम टेंसों की ट्रांसलेट करना सीखेंगे। और ये बात ध्यान रखो, पहले वाक्य पहचानते हैं, वाक्य अगर सिंपल है अथवा नेगेटिव है तो कर्ता पहले लिखते हैं, कोई भी सहायक क्रिया वाला है तो सहायक क्रिया का एक टुकड़ा पहले लिखते हैं, पहले उसके बाद कर्ता लिखते हैं।
नेगेटिव है तो कर्ता के बाद नोट लगाते हैं, और कोई भी इंटेरोगेटिव है WH वाला तो WH फिर साइकिल का एक टुकड़ा। कोई खास अंतर नहीं है, अभ्यास करेंगे बार बार तो आपको तुरंत हो जाएगा, और मैं आगे भी अभ्यास कराऊंगा। धन्यवाद। ओम बोलो।